नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से हाजिर हूँ हैदर भाई के सपोर्ट में। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। आपको ये जानकर बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो एपी सिंह है ना, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं बहुत सर्च करके ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। काफ़ी चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ दोस्तों, काफ़ी चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ और जो निचोड़ होता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। इसलिए मेरी खबरें जहाँ तक होती हैं आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एकदम सही हम न्यूज़ बताते हैं, एकदम जेन्युइन तरीके से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो एपी सिंह है ना, एपी सिंह को आप लोग तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किस तरह का बंदा है। जहाँ पर देखता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर मीडिया का ये होने वाला है, मतलब पब्लिसिटी मिलने वाला, टीआरपी मिलने वाला है, वैसी जगह पर ये बंदा कूद पड़ता है बिन बुलाए मेहमान की तरह। कोई इसको निमंत्रण नहीं देता है, ये खुद ही खुद को निमंत्रण देता है और वहां पर पहुंच जाता है। अब देख लीजिए ना, सीमा हैदर का बेल किसी और वकील ने करवाया, जो नेत्रपाल को जानता भी है। वो वकील उसी के बगल का है, बगल के हैं। और क्रेडिट कौन लेके गया? क्रेडिट लेके गया ये एपी सिंह। टोपी पहनाने में तो बहुत माहिर है ये बंदा। ये बंदा बहुत ही बदनाम किस्म का इंसान है। बदनाम किस्म का इंसान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बच्ची निर्भया कांड में आप लोग जानते होंगे। निर्भया कांड बहुत बड़ा हाईलाइटेड, बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल ये हुआ था। जुलूस निकले थे, कैंडल मार्च हुआ था, बहुत सारा चीज हुआ था। एक माँ को, एक मजबूर माँ को इंसाफ लेने में 10 साल लग गया और सिर्फ रोड़ा अटकाने वाला ये था एपी सिंह। एपी सिंह ही था, कोई और नहीं था। हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार यही है सबसे बड़ा गद्दार। और हमेशा आप इसकी बातों पर देखिएगा, जब भी मीडिया इससे बात करना चाहती है, ये क्या बोलता है? गोल गोल का हिंदू मुस्लिम वाला बात करने लगेगा। हिंदू मुस्लिम वाला एक दिन कार में था और क्या बोल रहा था? हिंदू धर्म को अपना लिया है सीमा ने, उसके बच्चों ने, इसीलिए इसको ट्रोल किया जा रहा है, इसीलिए लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम बीच में आना ही आना है। ये बंदा, हमारे देश में हम लोग अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं, तो ये बंदा क्या करता है, इस तरह के लोग सुलगा करके चले जाते हैं और दूर से बैठ करके तमाशा देखते हैं और इधर से भी रोटियां सेकते हैं और इधर से भी रोटियां सेकते हैं। ये इस टाइप का बंदा है। सॉरी दोस्तों, सर्दी से मेरा सही शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, ये जो बंदा है इसके ऊपर भी अब लीगल एक्शन होने वाला है। क्यों होने वाला है? इसके पॉइंट्स आप पकड़िए। ये बंदा एक इल्लीगल रूप से आई हुई महिला को सचिन की पत्नी बतवा रहा है, नागरिकता दिलवाने की बात कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाता होगा इलीगल, और खुद को लॉयर बोलता है। लॉयर नहीं, देश के गद्दार हैं ये। मिस्टर एपी सिंह देश के गद्दार हैं हमारे भारतवासियों के नजर में। है तो ये भी भारतवासी,
लेकिन ये सपूत नहीं, ये कुपुत्र है। और मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं? ये लड़वाने का काम करने वाला बंदा है सीमा से, सीमा के बच्चों से। ये कहलवाने की क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान जिंदाबाद ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहलवाया? पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहलवाया? मतलब जहां पर पहले से आग लगा हुआ है वहां पर और घी डाल दो। वो अपना देश अपने जगह में आबाद रहेगा, चाहे अपना कुछ भी रहे। उसका नाम लेने का जरूरत ही क्यों पड़ा तुमको? उसका नाम ही नहीं लेना, जिस गांव में जाना ही नहीं, उसका पता क्यों पूछना? उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए था। अगर ये गलती से यहां पर सब कुछ सही नहीं रहा तो सीमा को तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो ये बंदा क्या कर रहा है? उसके वापसी का रास्ता ही बंद कर दे रहा है। और एक चीज है, इनके बच्चों से, सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बच्चों से धर्म परिवर्तन वाला चीज 18 साल के बाद होता है। सीमा ने चेंज किया, कोई बात नहीं, वो भी लीगल होता है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। बच्चों को धर्म चेंज करने का तो किसी को राइट नहीं है। हिंदू में आए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती से गलती करोगे मतलब तो ये तो अनएक्सेप्टेबल चीज है ना। जो भी चीजें होती हैं सही कानून के दायरे में रख करके होती हैं, उसका मजा कुछ और होता है। लेकिन आप ये करोगे कि हाँ हम हिंदू हो गए हैं, और फिर जब हिंदुओं पर आपत्ति विपत्ति आई तो मुसलमानों की तरफ में हो जाओगे और क्या कहोगे? हम मुसलमान हैं, हमारा कोई एविडेंस नहीं है कि हम हिंदू हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम हिंदू हैं। वहां पर ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम एक हिंदू हो। तो उसके लिए भी बाकायदा कानून बने हुए हैं, तो उस कानून का उल्लंघन। और ये बंदा नागरिकता कैसे दिलवाने की बात कर रहा है? इसके पास आधार नहीं है, पैन नहीं है, इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है एजुकेशन का। किस आधार पर? यहां एक शब्द गलत हो जाता है, आधार में नाम अगर गलत हो गया ना तो तमाम तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। नाम बदलवाने में नाम बदलता नहीं है, इसका किस आधार पे बन जाएगा? वो भी नागरिकता, इतना बड़ा चीज। हमारे देश में बहुत पहले से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सताए हुए लोग यहां आकर रहते हैं। उनके लिए तो कभी ये बंदा नहीं बोला कि इनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए, इनको नागरिकता देने का तो पूर्ण हक है, क्योंकि वो हिंदू हैं हमारे अपने। उनके लिए क्यों नहीं बोलता? अच्छा किया मोमिन मलिक सर ने कि इस व्यक्ति को सीमा से दूर रहने के लिए बोला, क्योंकि ये सीमा की वजह से, सीमा को मोहरा बना करके ये पैसे छाप रहा है। और मुझे लगता है तमाम चीजें, जो भी चीजें हो रही हैं, उनके पीछे यही बंदा हो। क्या ये नहीं हो सकता कि ये बंदा ही सारा चीज करवा रहा हो, सब इसी के इशारे पर हो रहा हो? इतना जब आगे पीछे घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? देसी घी को चाटने के लिए? गठीला बदन का मजा लेने के लिए? शर्म हया तो है नहीं? टोपी कहीं का, सबको टोपी पहना रहे हो, पूरे भारत को बेवकूफ बनाया है, पूरे भारत को, पूरे पाकिस्तान को, तकरीबन 200 करोड़ लोगों को।
विश्वास से खेला है। अभी इनके खिलाफ बातें चल रही हैं कि इन लोगों ने, इन्होंने ऐसा कैसे करवा सकते हैं ये, इसलिए इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ये मेरा कथन नहीं है, ये समाज सेविका है, एक बहन जी हैं और एक वकील हैं, उनका मैंने देखा इंटरव्यू। वहां से मुझे पता चला कि इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल बातें करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। सम्मानजनक पद पर बैठ करके देश का खा करके, देश का पढ़ाई करके, देश का गुणगान करने के बजाय भगोड़ी का गुणगान करते हैं। जो विदेशी है उसका गुणगान कर रहे हैं, गुणगान करते हैं। उसके लिए इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो भाइयों बहनों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बंदे का, टोपी सिंह का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? गुलाम भाई ने इनके ऊपर तो दावा ठोकना चाहिए था, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। किसी की पत्नी को देसी घी कैसे बता रहे हो? रोटी में लगाओ, ब्रेड में लगाओ, दाल में लगाओ, चाट लो, वही मजा देगी। इसका बदन गठीला है। अरे तुमके उसके फिजिकल बनावट से तुम्हें क्या मतलब है? क्या मतलब है? बाजार में बैठे हो, चीजों का आकलन कर रहे हो। किसी की पत्नी जीती जागती, जो तुम्हें भैया भैया कहते हुए थकती नहीं है, उसके बारे में व्याख्या कर रहे हो। और उसका पति दूर है, इसलिए मतलब इसका कुछ नहीं है। लप्पू तो खुद ही लप्पू है, झिंगूर, इसका कुछ ये नहीं है। पीछे वॉलेंटियर की तरह खड़ा रहता है, नौकरों की तरह। सर चाय लीजिए, सर पानी लीजिए, सर ये लीजिए, सर। और वहां विदेश में बैठा हुआ उसका पति, वो तो कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है बेचारा। उसकी पत्नी का यहां पर मखौल उड़ा रहे हैं। एक महिला का इस तरह से चीरहरण क्यों कर रहे हो? इसको हम क्या बोलें? हमारा देश ऐसा नहीं है, महिलाओं को इज्जत करने वाला देश है, इज्जत को तार-तार करने वाला नहीं। और कैसे वकील हो? तुम्हारे पास भेजा है या भिजवा दूं? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? माँ बहन के लिए ऐसे ही बोलते हो? दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। और आप ही लोग बताइए दोस्तों, आप लोग ही बताइए, क्या मैं गलत हूं? इस टोपी सिंह का टोपी उतरना चाहिए कि नहीं? जो पूरी दुनिया को टोपी पहना रहा है, इसका कोट उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? दिखा रहा है बहुत बड़ा वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। क्या लगता है आप लोगों को? जरा कमेंट बॉक्स में आइएगा सभी लोग और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।